दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदल अव्वलीन वल आखिरीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि जल्ल व अला व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबिय्यिहिल मुस्तफ़ा रसूलिहिल मुज्तबा अमीनिही अला वह्यिस समा खातमिर रुसुलि वल अंबिया सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व तबीबि क़ुलूबिना व लबीबिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिन नुजबा व अस्हाबिहिल अत्क़िया व मन बिहदीहिम इक़्तदा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजिदु क़ौमन युमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलह वलौ कानू आबाअहुम व इख्वानहुम व अशीरतहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़न मिनल बहरि औ रशफ़न मिनद दियमी। अलैका मिनल मलीकि बिकुल्लि वक़्तिन सलाती फ़िल जिनानि लहा अदाउ इज़ा ख़ुतिमत तुआदु फ़कुल्लु तालिन लहू वक़्फ़ुन अलैहा वब्तिदाउ। चंद अशार मनक़बत के आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ, जो 2 या 3 दिन पहले फ़कीर ने नज़र कलम किए हैं कि तेरी मजाल क्या है मुक़द्दर के सामने, तेरी मजाल क्या है मुक़द्दर के सामने, सर अपना तू झुका ले सफदर के सामने। तेरी मजाल क्या है मुक़द्दर के सामने, सर अपना तू झुका ले सफदर के सामने। और फरमाया देख कर दरे हैदर बतूल को, हुजूर ने फरमाया देख कर दरे हैदर बतूल को, छोटे हैं घर सभी मेरे इस घर के सामने, छोटे हैं घर सभी मेरे इस घर के सामने। तेरी मजाल क्या है मुक़द्दर के सामने, सर अपना तू झुका ले सफदर के सामने। और जाते ही मुस्तफा के खुदाया ये क्या हुआ, जाते ही मुस्तफा के खुदाया ये क्या हुआ, तन्हा खड़ा हुसैन है लश्कर के सामने। जाते ही मुस्तफा के खुदाया ये क्या हुआ, तन्हा खड़ा हुसैन है लश्कर के सामने। और बातिल से जंग आके करबल में देख लो, बातिल से जंग आके करबल में देख लो, बेबस मुलूकियत है असगर के सामने, बेबस मुलूकियत है असगर के सामने। और महदी हो या जमाअत व मेहरे अली कहो, महदी हो या जमाअत व मेहरे अली कहो, कोई अली ही आएगा हर शर के सामने,
कोई अली ही आएगा हर शर के सामने, महदी हो या जमात या मेहरे अली कहो, कोई अली ही आएगा हर शर के सामने, सर अपना तू झुका ले सफदर के सामने। और खंदक के सामने कभी खैबर के सामने, खंदक के सामने कभी खैबर के सामने, कितने गुरूर टूटे हैं हैदर के सामने, कितने गरूर टूटे हैं हैदर के सामने। और एक कलाम अभी लाहौर से यहां आते हुए मैंने रकम किया, और ये फाजिल बरेली अल्लामा अहमद रजा खान साहब, ये उनकी एक जमीन है, उससे लेके मैंने ये उस पे कहा है। उन्होंने लिखा कि सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या। तो आज कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्हें कम से कम हम जो हकीकी सुन्नी हैं हम उन्हें कहते हैं फिर तुझको क्या। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि सर सुए करबल झुका। अब थोड़ा सा जाग जाएं, चूंकि मैंने उधार शेर नहीं लिए, ये अपने ही लिखे हुए मैं आपके सामने रख रहा हूं, और अभी रास्ते में आते हुए लिखे हैं लाहौर से। ये छोटा माना वाला का इलाका है, बड़ा माना वाला है। अच्छा, अल्लाह आपको हमेशा बड़ा ही रखे। सर सुए करबल झुका, सुए करबल झुका फिर तुझको क्या, दिल हुआ साजिद मेरा फिर तुझको क्या, दिल हुआ साजिद मेरा फिर तुझको क्या। और बैठते उठते मदद के वास्ते, बैठते उठते मदद के वास्ते, या अली मौला कहा फिर तुझको क्या, बैठते उठते मदद के वास्ते, या अली मौला कहा फिर तुझको क्या। और अल-मवद्दा की सदा सुनते ही बस, अल-मवद्दा की सदा सुनते ही बस, इश्क अली से हो गया फिर तुझको क्या, इश्क अली से हो गया फिर तुझको क्या। और कौन मौलाए सहाबा हो गया, कौन मौलाए सहाबा हो गया, जानती है सारी दुनिया तुझको क्या, जानती है सारी दुनिया तुझको क्या। और मानता है जब शहीदों को हयात। छोटे मोटे लोग, आपके घर में कोई फौत हो जाए हादसे में, या किसी नागहानी मौत का शिकार हो जाए, तो आप टाइटल लगा देते हैं शहीद। सारी दुनिया को के शहीदों को जमा करके पूछो हकीकी शहीद कौन है, तो रूह शहीदा भी पुकार के कहेगी वो जिसे शहीद करबला कहा जाता है, कि मानता है जब शहीदों को हयात, मानता है जब शहीदों को हयात, नोके नेजा बोल उठा फिर तुझको क्या, मानता है जब शहीदों को हयात, नोके नेजा बोल उठा फिर तुझको क्या। और नासबी बंदरों से हमको क्या गरज, बंदे और होते हैं बंदर और होते हैं, नासबी बंदरों से हमको क्या गरज। हुजूर ने फरमाया मेरी मिंबर पे बंदर नाचेंगे, बनु उमैया के उस खानदान के जो अहले बैत के दुश्मन होंगे उन्हें हुजूर ने बंदर से मौसूल किया है। और कुरान कहता है कूनू क़िरदतन खासिईन, जो अल्लाह के मुनकिर हो जाएं उन्हें मसख करके खुदा बंदर बना देता है। उम्मत मुहम्मदिया में कोई और बंदर नहीं बना, शक्ल इंसानों वाली थी पर नाम बंदरों का था। उनमें से एक मरवान हुआ, एक यजीद शैतान हुआ, शिमर हुआ, सिनान हुआ, खोली हुआ, जो हुसैन के मुकाबिल आ गए। हम उन्हें बंदर न कहें तो क्या कहें, नासबी बंदरों से हमको क्या गरज, नासबी बंदरों से हमको क्या गरज, हम हैं अब्दे मुर्तजा फिर तुझको क्या, हम हैं अब्दे मुर्तजा फिर तुझको क्या। और सुन्नते अहमद समझकर जब कभी, तवज्जो है ना, घबराया ना करें, फिक्र ना करें, अली के बच्चे जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम नासबी खबीसों को जवाब देने के लिए हम खुद मौजूद हैं, उधार के मौलवी लाने की जरूरत ही क्या है। सुन्नते अहमद समझकर जब कभी, सुन्नते अहमद समझकर जब कभी नाराए हैदर लगा फिर तुझको क्या, नाराए
नाराए हैदर लगा, फिर तुझको क्या नासबी बंदरों से हमको क्या गरज, हम हैं अब्दे मुस्तफा फिर तुझको क्या। गिरामी कदर हजरात, बिरादरान इस्लाम, सादात किराम, वाजिबुल इहतिराम हजरत पीर तरीक़त रहबर शरीयत आले नबी औलाद अली सैयदुस सादात हजरत पीर सैयद शहजाद जफर जमाती शाह साहिब, जो वाक़अतन इस्तिआरा गैरत हैं, निशान हिम्मियत हैं और सुनियों, हकीकी सुनियों की और हकीकी सादात की आप अलामत हैं। आपके साहबजादा साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन यहां जो तशरीफ फरमा हैं, आज की इस बाबरकत महफिल व मजलिस में जहां सच्चे सुच्चे सुन्नी अपने पीर यानी मौलाए मोमिना और मौलाइयों के सच्चे पीर अली मुर्तजा का जश्न विलादत मनाने के लिए जमा हुए हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं मौला अली की विलादत की जश्न के एतबार से। याद रखें, जश्न हमेशा अपने ही मनाते हैं, गैर कभी जश्न नहीं मनाते। चंद साल पहले कुछ ऐसे लोग भी कि जिनकी आदत है वो रंग बदलते रहते हैं, वो लिबास में भी रंग बदलते हैं, अकीदे में भी रंग बदलते हैं, वो लोग भी जश्न मनाया करते थे। लेकिन जितने बंदे उन्हें दरकार थे जब उन्होंने जोड़ लिए तो अब असल रंग दिखाने पे आ गए। अब जश्न हैदर उन्होंने छोड़ दिया, अच्छा हुआ उन्होंने छोड़ दिया। अगर यजीद भी जश्न मनाने पे आ जाए तो हुर की पहचान कैसे हो। शुक्र है कि ये खबीस अलग हो गए, इन्होंने जश्न हैदर छोड़ दिया है। अली का जश्न वो मनाएं जो हैं ही अली वाले। ये वो जश्न है जो मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत है, ये हुजूर की सुन्नत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जश्न सुन्नी मनाते हैं और ये जश्न हुजूर ने मनाया इस अंदाज से कि हुजूर अपने घर से निकले और सैयद बथा हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर तक चल के आए। यानी हुजूर ने जश्न मनाने के लिए बाकायदा खिराम नाज फरमाया और हुजूर चल के आए हैं और आकर चेहराए सैयदुल औलिया यानी चेहराए हैदर कर्रार को आके हुजूर ने तका। लेकिन वहां वलियों के ताजदार का अपना भी एक मूड था, वो आंखें मूंदे लेटे हुए थे और 3 दिन तक आंखें नहीं खोली। अली की मर्जी भी यही थी कि आंखें तब खोलूंगा जब चेहरा वो आ जाएगा जो मेरी मर्जी के मुताबिक हो। कल रावलपिंडी के अंदर सैयदी रियाज हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, उनकी पुरानी जो मस्जिद है रावलपिंडी के इलाके में, गालिबन नजीराबाद का इलाका है या इस तरह कुछ नाम है उसका, अजीजाबाद, अजीज पट्टी शहीद के नाम पर। तो वहां खिताब के दौरान एक नुक्ता मेरे जहन में आया, तो यहां चूंकि अली वालों का इज्तिमा है तो वो नुक्ता मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। फिर आगे बढ़ते हैं जो खिताब मुझे दिया गया, जो कुरान करीम की आयत मैंने पेश की उसके हिसाब से। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कादरी हूं और मैं गौस पाक का मुरीद हूं, और सिर्फ कादरी आजकल कहना काफी नहीं है, मैं ओरिजिनल कादरी हूं। वरना आजकल ऐसे ऐसे कादरी भी हैं जिन्होंने बैच तो कादरियत का लगाया हुआ है पर हैदर से बनती नहीं, तो मैं उसे कादरी मानता ही नहीं जो पहले हैदरी ना हो। असल कादरी वो है जो असल में हैदरी है, चाहे जत्था कितना बड़ा क्यों ना हो, उनकी तादाद कितनी क्यों ना हो, असल कादरी वो है जो पहले हैदरी है। लेकिन मेरे मुर्शिद हैं सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी। आपकी वालिदा ये फरमाती है कि जब आप पैदा हुए ना तो पहले रमजान को शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका मामूल ये था कि पहले रमजान को रोजे के जिन औकात में रोजादार खाना पीना छोड़ देता है ना, ये अभी शीरखार थे, मां की गोद में थे, इन्होंने खाना यानी इन्होंने दूध नहीं पिया, मां का दूध छोड़ दिया, और जब इफ्तार का वक्त हो गया उसके बाद दूध आपने नोश फरमाया तो ये बात मशहूर हो गई, मालूम हो गया कि अल्लाह का वली है और मादरजाद वली है, मादरजाद वली है। कैसे कि विलादत के साथ ही इन्हें मालूम है कि औकात रमजान क्या है।
रोजा रखने के औकात क्या है, रोजा खोलने के औकात क्या है। तो अली का बेटा अगर पैदा होकर ये जानता हो कि रोजे के औकात क्या हैं और इफ्तार के औकात क्या हैं, तो वो मादरजाद वली कहलाता है। मैंने कहा उस वली को भी तो जाके पूछो जिसने 3 दिन आंखें नहीं खोली। उसे मालूम था कि जब मोहम्मद आएगा तो आंखें खोलूंगा। मालूम यह हुआ कि ये नबी को जानता था। जो नबी को जानता हो उसे सहाबी कहते हैं। तुम अली का मुकाबला कहां कर रहे हो? ये तो मादरजाद सहाबी है, पैदा होने से पहले जानता है मोहम्मद मुस्तफा को। विलायत से कब, ये पैदा होने से कबल विलादत अली को मालूम है आंखें कब खोलनी है। हुजूर को न जानते होते तो आंखें बंद रखते। अच्छा ढीला वावा नहीं, जरा बुलंद आवाज से। अगर किसी को यहां तामुल हो, तरद्दुद हो, तकलीफ हो, कबूल अम्र में किसी को कोई शय माने हो, तो मैं कहता हूं बदबख्तो, अली के बेटे को मादरजाद वली मानते हुए तो तकलीफ हुई नहीं। वो जो बगदाद में लेटे हुए हैं वो अली के बेटे हैं, और ऐसे भी बेटे नहीं जैसे हसन और हुसैन बेटे हैं। ये आगे इमाम हसन की लड़ी से बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे हैं। 11वें दर्जे पर अली का जो बच्चा हो वो मादरजाद वली हो सकता है अगर रमजान के रोजे का ख्याल रखे। जो 3 दिन ये ख्याल रखे कि दीदार पहला नबी का होगा, वो पहले नबी को जानता था, जब ही तो अपनी आंखों के दर बंद करके बैठा रहा। मालूम यह हुआ अली मादरजाद सहाबी है। को बात पल्ले पड़ गई आपके? अभी भी अगर आपको कोई दुश्वारी हो, चूंकि जश्न मौला अली का है ना, मैं आऊंगा खिताब की तरफ, पर जिनका जश्न है पहले ये तो समझो कि जिसका अली ऐसा है वहां बू अली कैसा होगा। बू अली अम्मे नबी अजमत तुम्हारी वाह वाह जी। तो मौला अली, उनके बारे में फतावा रज़विया फाजिल बरेलवी वो ये लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से कुतुबुल इरशाद का मकाम और मर्तबा वो मौला अली के लिए था। हर नबी की उम्मत में विलायत जिसको मिली है इस कुतुबुल इरशाद से मिली है, मौला अली से मिली है। मालूम यह हुआ ये जो आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में विलायत बांट रहा था, वो था तो बांट रहा था ना। अब हम आपसे उलझते नहीं कि जिस्मानी वजूद की बात है या रूहानी की। भाई तू रूहानी ही मान ले, हमारे लिए इतना भी काफी है। वो रूहानी ही तो है कि अपनी आमद से कबल भी विलायत बांट रहे थे। और उठाओ, नक्शबंदियों का पीर है जिसे मुजद्दिद अल-फिसानी कहा जाता है, शेख अहमद सरहंदी, वो अपने मकतूबात आखिरी मकतूब के अंदर, और काजी सनाउल्लाह पानीपती वो अपनी तफसीर के अंदर ये लिखते हैं कि लम यबलु अहदुम मिनल उमम साबिका अला दरजतिल औलिया इल्ला बितवस्सुत रूही अली। इस उम्मत में तुम अली को छोड़ के विलायत का दावा कर रहे हो, खाम ख्याली में हो। इस उम्मत में कोई शख्स अली को छोड़ के वली नहीं बन सकता। ये तो ये रह गए, गुज़श्ता उम्मतों में भी कोई वली नहीं बना जब तक आलम अरवाह से रूह अली ने नजर डाल के उसे वली नहीं बनाया है। तो मालूम ये हुआ अली थे, अली नहीं, ढीला नहीं बोलना। अब ये तो नक्शबंदियों की बात की है मैंने, और इस दौर में जो मौला अली की सबसे बड़ी मुखालिफत करते हैं वो भी नक्शबंदियों का एक धड़ा है। वो खुद को नक्शबंदी कहलवा कर वो अपनी सिलसिले की मजबूरियों की बुनियाद पर मौला अली की मुखालिफत और मुखासमत का ठेका लिए हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं नक्शबंदियों का बड़ा पीर बता रहा है हर दौर के वलियों पर मोहर अली ही की लगी हुई है। और फिर मकतूबात के अंदर मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी, चूंकि हजरत क़िबला पीर साहब का सिलसिला भी नक्शबंदी है, तो मैं मरबूत और मुताल्लिक़ बात ही कर रहा हूं। पूरी तवज्जो के साथ ये बात सुन लें और उसके बाद खिताब शुरू करता हूं। मैं सिर्फ आपके इंजन को गर्म कर रहा हूं, क्योंकि गाड़ी का इंजन ठंडा हो तो कभी उसे रोड पे चढ़ाया नहीं जाता, इंजन सीज कर जाता है। ये आज जितने लोगों की गाड़ियां सीज हो गई हैं ना जिक्र अली पर, उसकी वजह यही है कि किसी शेख कामिल ने अपनी निगाह की तपिश से उसको इंजन को गरमाया नहीं है। ठंडा इंजन लेके वो अकीदत की शाहरा पे चढ़ गया है, जभी तो इंजन सीज हो गया है। लिहाजा मैं कहता हूं आज भी किसी कामिल अली के बच्चे की सोहबत में बैठ जाओ, अली के बच्चे जिस पर नजर डाल देते हैं इस दौर में भी उसी तरह वली बना देते हैं।
मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी आखिरी मकतूब के अंदर यह बात भी लिखते हैं, कहा कि जिस वली को वली बनाया जाता है उस पर मोहर मौला अली लगाते हैं। कौन लगाता है? नहीं, ढीला ना बोलिए, कौन लगाता है? कहा मेरे शेख ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने मुझे मौला अली के हुजूर पेश किया। जहां विलायत की मोहरें बट रही थी, लग रही थी, तो मौला अली मोहर लगाने से पहले एक पर्दा था, उसके पीछे झांकते। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, ऐ मौला अली मुश्किल कुशा, मुझे बताइए, मोहर तो आपने लगानी है, ये पर्दे के पीछे कौन है कि आप झांकते हैं तो फिर मोहर लगाते हैं? मौला अली ने फरमाया, पर्दे के पीछे ज़हरा है, सय्यदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। तो जिसके लिए वो हां में सर हिला देती हैं, मैं उस पर मोहर लगाता हूं, और जिसके लिए वो ना में सर हिला दें, वो कुछ भी हो उसकी विलायत सलब हो जाती है, विलायत मिलती ही नहीं। मैं उस तबके को यहां ललकार के कहना चाहता हूं जो सय्यदा कायनात की बारगाह में हर तरह का लफ्ज बोल जाते हैं और अभी भी वो ये ख्याल करते हैं कि वो इस उम्मत के कोई बड़ी शख्सियत है। जिसको जो मकाम मिला है वो सय्यदा कायनात के कदमों से मिला है। आज की इस महफिल पाक में क़िबला पीर सैयद शहजाद ज़फ़र जमाती शाह साहब, आपने इरशाद फरमाया, दो अजीम उन्वानात आपने मुझे बयान करने के लिए दिए। यूं तो उनमें से हर एक उन्वान बड़ा शानदार है, जिस भी उन्वान पर लब खोलो उसके लिए 20 लेक्चर चाहिए, और अगर आप मुसलसल वो लेक्चर देते भी रहें तो भी उनमें से एक कभी अहाता ना हो, एक भी पूरे तरीके से ज़ब्ते बयान में ना आए। उनमें से एक का नाम है खदीजतुल कुबरा और एक का नाम है बू अली अबू तालिब अलैहिस्सलाम। ये बहुत बड़े उन्वानात हैं। एक को कहते हैं सय्यदा कुरैश, ये याद रखना है, एक सय्यदा कुरैश है और एक सय्यद बतहा है, यानी ये दोनों मकाम व मंजिलत में सय्यद हैं और सय्यदा हैं। क्या मकाम व मर्तबा है सय्यदा खदीजतुल कुबरा का, और क्या शान बयान करूं। इतना काफी नहीं है कि ये मां ज़हरा की है, वो सय्यदा कायनात कि रसूलुल्लाह की बेमिसाल बेटी जब उनके ऊपर अबू जहल ने किधर फेंकी, किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ के उसे हटाने की। सय्यदा कायनात तशरीफ लाई, हुजूर हालत नमाज में थे, सय्यदा कायनात ने उसको हटाया, और जब हटाया ना तो हुजूर नमाज से फारिग हुए तो देखा सय्यदा कायनात खड़ी है। हुजूर रोए और रोकर फरमाया, है तो तू बेटी पर काम मां जैसा करती, और लक़ब दिया हुजूर ने अंती उम्मु अबीहा, बेटी होकर मां जैसा काम करने वाली तू है। तो जिसकी बेटी ज़हरा हो वो खदीजा कैसी होगी। यानी सय्यदा कायनात की भी आसिल, सय्यदा कायनात की भी ज़हरा बुतूल की मां का नाम है खदीजतुल कुबरा। और कुरान कहता है वस्साबिकून अस्साबिकून, ये जो सबकत वाले हैं ना, जो बाजी ले जाने वाले हैं, पहले पहले वही इंदल्लाह भी पहले हैं, जो ईमान लाने में पहले हुए, जो रसूलुल्लाह को तस्लीम करने में पहले हुए। आप उठाइए तमाम कुतुब हदीस, कुतुब सीयर, कुतुब तारीख, सबको उठाकर देख लें। लोगों ने कैटेगरीज तो खुद बना ली अपने पास से, लेकिन अगर इन कैटेगरीज को हटाकर देखो, बिला शिरकत गैरे, जिसने मोहम्मद मुस्तफा का कलिमा सबसे पहले पढ़ा है उसका नाम है खदीजतुल कुबरा। और यूं वो सिद्दीका कुबरा हो गई, सिद्दीका कुबरा हो गई, कोई शरीक नहीं है उनका। वो खदीजतुल कुबरा, वो महबूबा मुस्तफा है। तो हजरत पीर साहब ने जो दो उन्वानात मुझे दिए, ये दोनों ही महबूब मुस्तफा। हजरत अबू तालिब भी महबूब मुस्तफा है, हजरत खदीजतुल कुबरा भी महबूब मुस्तफा है। और यहां सुन्नी जो बैठे, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, आज 1450 साल गुजर गए हैं, आज हमारे यहां ईमान के तकाजे बदल गए। ऐसे लोग भी मौजूद हैं हमारे यहां जो कद्दू शरीफ से प्यार इसलिए करते हैं कि हुजूर ने प्यार किया, मिसवाक शरीफ से प्यार इसलिए करते हैं कि हुजूर ने प्यार किया, कंगी शरीफ से प्यार इसलिए करते हैं कि हुजूर ने कंगी फरमाई है,
और खुशबू इत्र शरीफ से प्यार इसलिए करते हैं कि हुजूर ने इत्र लगाया है। मैंने कहा बहुत अच्छे, वजह क्या है? कहा जिस चीज को नबी पसंद करे उसे पसंद किया जाता है। मैंने कहा नबी ने मेरा कद्दू को पसंद नहीं किया, अली के अब्बू को भी पसंद किया है। जिस चीज का ताल्लुक तेरी जात से हो जाए, कंघी तेरे वजूद को संवारने के काम आती है। मिसवाक की तुझे जरूरत है, जरा गौर से सुन ले, मिसवाक की तुझे जरूरत है। 3 दिन मिसवाक ना करे तो तेरे पास जानवर भी ना फटके, तुझे जरूरत है। कंघी तू इसलिए पसंद करता है, 4 दिन कंघी ना करे तो तेरे बाल ऐसे हो जाएं जैसे सिखों के होते हैं। तुझे जरूरत है, मालूम ये हुआ जिस शय की तुझे जरूरत हो, आईना नबी का रख के हमें बताता है मुझे मोहब्बत है। मैंने कहा तुझे तब मानेंगे तुझे नबी की मोहब्बत वाली शय से मोहब्बत है जब तू मोहब्बत अबू तालिब से करेगा। तुझे नबी की मोहब्बत वाली शय से मोहब्बत है मानेंगे तब जब हर उस शय से प्यार करेगा जिससे अबू तालिब को भी प्यार रहा। महबूब का महबूब महबूब होता है, महबूब का महबूब महबूब होता है। तेरी पसंद भी तेरी अपनी मुंतखब करता है, जिसे तू चाहे तू उसे पसंद करे। तू नवेकला किस्म का सुन्नी है, नादिर किस्म का सुन्नी है। और सुनो जरा गौर से, कुरान कह रहा है ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि। ए नबी, आप उस कौम को हरगिज नहीं पाएंगे युमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि, जो ईमान रखते हो अल्लाह पर और उसके रसूल पर। ये जरा गौर फरमाना है, किस हाल में नहीं पाएंगे? युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दुश्मनी रखता हो, मोमिन कभी उससे मोहब्बत नहीं करेंगे। तवज्जो है कि नहीं? ढीला नहीं, जरा बुलंद आवाज से। मोमिन कभी उससे मोहब्बत, ढीला नहीं बोलना, मोमिन कभी उससे मोहब्बत, चाहे वो उनके मां बाप हो, आबा हो, उनके खानदान के अफराद हो, औलादे हो, मोमिन काफिरों से मुशरिकों से कभी मोहब्बत नहीं करेंगे। लेकिन मैं पूछता हूं, मोमिन किसी काफिर मुशरिक से मोहब्बत नहीं करता, पर जिससे नबी मोहब्बत करता हो, मुस्तफा प्यार करते हो, रसूलुल्लाह प्यार करते हो, अरे जिससे हुजूर प्यार करते हो, खुदा उससे प्यार करता है। कोई बदबख्त ना करे तो ना करे। और हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा वो हैं कि जिनसे मुस्तफा ने बेमिसाल प्यार किया है। आप मुझे बता सकते हैं जिस शरीयत में गम महज 3 दिन के लिए है, उसी शरीयत में नबी जिनका गम साल भर कर जाए, 1 साल के लिए मुसलसल, और ये भी आमुल हुज़्न, पूरा साल सहाबा तक रहे। उन्हीं सहाबा को फरमाया कि गम की मुद्दत तो 3 साल है, 3 दिन है, लेकिन खुद नबी साल भर गम कर जाएं, बताना क्या चाहते हैं? फरमाया वो और होते हैं जिनका 3 दिन होता है, जो नबी का इतना करीबी हो जितना अबू तालिब होता है, तो फिर गम की हद भी बढ़ जाया करती। जिस साल में हजरत खदीजा तशरीफ ले जा रही हैं, हजरत अबू तालिब तशरीफ ले जा रहे हैं, एक ही साल था। उसी साल में जब ये तशरीफ ले गए, मैं आपको जोड़ के पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए हुजूर को मेराज कब हुई? इसी साल में हुजूर को मेराज हुई, और इन दोनों के गम के बाद मेराज हो रही है। मालूम ये हुआ रब भी जानता है इनका गम इतना गहरा है कि कोई और शय ऐसी नहीं कि जो मदावा हो सके। रब ने भी फरमाया अब अबू तालिब नहीं रहे, अब खदीजा नहीं रही, तो वो मोहम्मद तेरे जख्मों पे मरहम रखने के लिए कोई और तरीका हो नहीं सकता है, बस हमारा दीदार ही हो सकता है। गमे अबी तालिब पर मरहम दीदार खुदा ने रखा है, गमे खदीजा पर मरहम दीदार खुदा ने रखा है। और मुल्ला तुझे क्या मालूम है कि मकाम अबू तालिब क्या है? ये मुस्तफा की नजरों से हट जाए तो खुदा खुद अपना दीदार अता फरमाया करता। किसी तरह मुस्तफा को करार आ जाए, किसी तरह कल्बे मुस्तफा को चैन आ जाए। मैं उस अबू तालिब की बात कर रहा हूं, मैं उस खदीजा की बात कर रहा हूं। हुजूर की अज़वाज में से याद रखो, हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर के निकाह में 25 साल तक रही, और नबी का निसाब आपको मालूम होगा, हमारे उलमा ने लिखा है 9 या 11 के करीब आदत बयान हुआ है। लेकिन वाह खदीजतुल कुबरा तेरी अजमत को सलाम, जब तक नबी के निकाह में रही
हुजूर ने शौकन का ख्याल भी दिमाग में नहीं रखा। बाकी जितनी अज़वाज मुतहरात हैं उन पर शौकन आई हैं, पर अकेली खदीजा हैं जिन पर शौकन नहीं आई। कभी सोचो तो सही माजरा क्या है, माजरा क्या है। फरमाया इसलिए हुक्म यह है फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। उम्मत मुहम्मदिया के लिए जो निकाह की तादाद बयान हुई है, 2-2 करो, 3-3 करो, 4-4 करो, लेकिन आगे जो हुक्म आ रहा है वो भी तो सुन लो। इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलू, अगर तुम्हें यह खौफ हो कि तुम बराबरी ना कर सकोगे, फवाहिदा, फिर एक ही है, जहां बराबरी ना हो वहां एक होता है। तो हुजूर बाकी सारी अज़वाज पर शौकन ले आते हैं, खदीजा पर नहीं लाते। क्यों? फरमाया इसकी बराबरी लाजिम आ जाएगी, और मुझे खदीजा के बराबर कोई पसंद नहीं है, जब तो शौकन नहीं है। अब यहां बहुत सारी समातों के ऊपर यह बात शिकल हो जाएगी, शकील हो जाएगी। मैं उन्हें कहता हूं खदीजतुल कुबरा का मकाम तुझे क्या पता है। खदीजा की बेटी सैयदा कायनात, एक दफा अबू जहल के खानदान के लोगों ने रिश्ता भेजकर मौला अली की बारगाह में कुछ मामला चाहा, और हुक्म यूं तो 4 शादियों का भी तो था ना। मौला अली ने खिलाफ कुरान बात तो कोई आपके जहन में, आपके ख्याल में नहीं आई, ऐन कुरान के मुताबिक थी, लेकिन नबी ने पसंद फरमाया कि आज मकाम ज़हरा दिखाने का मकाम और मर्तबा और मौदे है। हुजूर ने फरमाया अली, जिस घर में ज़हरा हो वहां कोई दूसरी इस किस्म की नहीं आ सकती। मालूम यह हुआ यहां बराबरी फिर लाजिम होगी। तो रब के हुक्म के बावजूद भी जिस घर में ज़हरा हो वहां हुक्म कुरानी पर अमल मनसूख हो जाता है, अमल नहीं होता। और मैं यहां दरोगे वालों को भी कहना चाहता हूं, जहां पर सैयदा कायनात कुरान की आयत लाई थी और सामने हदीस आई थी, और तुम कहते हो वो खता पर थी। मैंने कहा तुझे मालूम ही नहीं मकाम ज़हरा क्या है। जहां ज़हरा का मसला आ जाए वहां हुक्म कुरान पर अमल मनसूख हो जाता है। तू अभी भी हदीस को लेकर कौले खता कर रहा है। बता क्यों अमल ना हुआ। कहा एक ही जवाब है, अगर यहां निकाह हो जाता तो कल्बे ज़हरा महजून हो जाता, गमनाक हो जाती, ज़हरा को अज़ियत हो जाती, सैयदा कायनात को तकलीफ होती। और ज़हरा की तकलीफ मुस्तफा की तकलीफ है, और मुस्तफा की तकलीफ खुदा को तकलीफ पहुंचे, खुदा की तरफ ये जाती है बात। तो इसलिए रब ताला ने खुद अपने हबीब को, जो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कोई काम करते ही नहीं है जब तक रब की मर्जी ना हो जाए। मोहम्मद मुस्तफा पर कुरान नाजिल हुआ, मना फरमा दिया, और मना फरमा के बता दिया जहां ज़हरा को तकलीफ हो वहां आयत पे अमल नहीं होता। तू हदीस को लेके ज़हरा को भौंक रहा है। ये बेटी है, खदीजतुल कुबरा की बेटी है, जिनकी बेटी का ये मकाम है, खदीजा का मकाम क्या हो। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, सुने, वो ये फरमाती हैं कि कभी हुजूर घर से बाहर जाते ही नहीं थे जब तक निकलने से पहले खदीजा के एहसानात का जिक्र न फरमा लेते। हुजूर फरमाते हैं मेरी खवातीन में कोई खदीजा जैसी नहीं है। आज तो लोग और बहुत सारी भांत भांत की बोलियां बोलते हैं। मैंने कहा ये फैसले हुजूर खुद फरमा गए हैं। हुजूर की तमाम अज़वाज में जो मकाम हजरत खदीजतुल कुबरा का है वो किसी दूसरी ज़ौजा का नहीं, उम्महातुल मोमिनीन में से किसी का वो मकाम मर्तबा नहीं। क्यों? ये मुहसिना मुस्तफा है। ये जुमला जो मैं बोल रहा हूं ना, बड़े सोच समझ के बोल रहा हूं, और ये हुजूर ने खुद तय फरमाया। हुजूर ने फरमाया मेरी खवातीन में कोई खदीजा जैसी नहीं। क्यों? फरमाया मुझ पर कोई ईमान न लाता था जिस दौर में, उस वक्त ये ईमान लाई। मेरी तस्दीक जिस वक्त कोई नहीं करता था, इसने मेरी तस्दीक की है। और जब सब ने अपना माल मुझसे रोक लिया था ना, इसने अपना माल मुझ पर कुर्बान किया। मालूम ये हुआ हुजूर इनके एहसानात का जिक्र फरमा रहे हैं। और हजरत आयशा भी कहती है मुझे कभी किसी पर रश्क नहीं आया जितना रश्क मुझे हजरत खदीजा पर आया, उनके मुकद्दर पर आया। और हुजूर उनके विसाल के बाद भी ये ख्याल रखते कि हजरत खदीजतुल कुबरा की सहेलियां जब तक जिंदा रहीं, हुजूर घर में जो खाना पकता था उनकी तरफ भी भेजा करते थे। और अब आइए मैं आपको एक ऐसे सहाबी की बारगाह में ले जाता हूं जिसके लिए हुजूर ने फरमाया ये जिस रास्ते पर चलता है शैतान वो रास्ता छोड़ देता है।
और उसका नाम है उमर खत्ताब। मदाइन फतह हो गया, माले गनीमत आया, ढेर लग गया, तकसीम करने लगे। अभी तकसीम शुरू नहीं हुई कि निगाह उमर दाएं बाएं किसी को तलाश कर रही है। तो सहाबा किराम जो वहां मौजूद थे उन्होंने पूछा, उमर इंतजार काहे का? कहा मैं तक रहा हूं इब्ने अली कहां है, हसन इब्ने अली कहां है, हुसैन इब्ने अली कहां है, मेरी निगाह उनको ढूंढ रही है। हजरत इमाम हसन आए, हजरत इमाम हुसैन आए। उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने 1000 दिरहम, कितना ढीला नहीं, कितना 1000 दिरहम हजरत इमाम आली मकाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों को दिया। और तकसीम करते करते जब अपने बेटे की बारी आई, अपने बेटे की, अदले फारूकी की बात करने वालों से मैं कहना चाहता हूं, सहाबा के नौकर बनते हो, पिलपिले नहीं, ओरिजिनल बनो, सॉलिड नौकर बनो। और उमर के नौकर बनते हो तो फिर उमर के फैसले भी मांगो। ये उमर का फैसला है कि जहां हसन और हुसैन आए वहां 1000 जाएगा, और जहां अपना बेटा आ जाए वहां निस्फ 1000 जाएगा, यानी 500। लेकिन वो मुश्तकी हुए, शिकायत की, कहा बाबा जान मैं तो इनसे उम्र में भी बड़ा, मैंने जिहाद भी किए, हुजूर के साथ मुख्तलिफ असफार सफर भी किए, और मैंने हुजूर की सोहबत भी ज्यादा इख्तियार की, हर एतबार से मैं सीनियर हूं, तो मुझे 500 इनको 1000। अब सुनो अदले फारूकी, उन्होंने फरमाया अच्छा मेरा बेटा हो कि अली के पुत्र से मुकाबले, इज़हाब जा फातिनी भी अबिन का भी हिमा, जा जाके पहले मेरे पास बाप ऐसा लेके आ जैसा इनका बाप है। ये आजकल एक बड़ा मशहूर चैनल चलता है, उस पर ठेठ उर्दू बोलने वाले एक साहब हैं जो एक दिन भी मदरसे नहीं गए। वो पिछले दिनों एक रिवायत पेश कर रहे थे पंजाबी में, मैंने कहा वेरी गुड, अश्के आवे, आखिर फंस गई जान शिकंजे अंदर। यही रिवायत उन्होंने पेश की पंजाबी में। मैंने कहा अड़े रहना मौलाना, टिके रहना, एक दिन भी मदरसे का नहीं देखा। उन्होंने ये रिवायत बयान की, और फिर मैंने साथियों से कहा जरा इनको ये पैगाम दे दें कि हजरत उमर से इतना तो पूछो, हजरत उमर खुद को कितनी बड़ी शान वाले हैं, कितने बड़े मकाम वाले हैं, लेकिन वो खुद ये फरमा रहे हैं अपने बेटे से, बाप तो इनके बाप जैसा लेके आ, अली जैसा बाप लेके आ, इनका बाप अली है। और फरमाया इज़हब जा फातिनी भी अबिन का अबीहिमा, इनके बाप जैसा बाप लेके आ, व उम्मिन का उम्मिहिमा, इनकी मां जैसी मां लेके आ, व जद्दिन का जद्दिहिमा, इनके नाने मोहम्मद मुस्तफा जैसा नाना लेके आ, व जद्दतिन का जद्दतिहिमा, इनकी नानी खदीजा जैसी नानी लेके आ। कयामत तक तू एक भी रिश्ता ऐसा न ला सकेगा। मालूम यह हुआ निरे सहाबा के पिलपिले नौकर न बनो। नबी ने बता दिया है इस रास्ते पर शैतान नहीं जाता जहां उमर जाता है, तो उमर का रास्ता यह है जहां नबी के घर से मुकाबला नहीं किया जाता। खदीजा बेमिसाल है, मुस्तफा बेमिसाल है, अली बेमिसाल है, जहरा बेमिसाल है। कोई बाप नहीं है हसन हुसैन के बाप जैसा, कोई बाप मां नहीं है जहरा बतूल जैसी, कोई नाना नहीं है मुस्तफा जैसा। और ये फैसला किसका है? अब आप इतने खामोश हो गए हैं ना, क्योंकि आजकल आपको नासिबियत की वैक्सीन लग गई है। हजरत उमर फारूक का, किसका? ढीला नहीं बोलिए, जरा बुलंद आवाज से बोले। हजरत उमर का फैसला है किसी सुन्नी में जुरत के कहे कि मैं उमर की बात नहीं मानता? कहे हिम्मत करो जनाब, ये अदले फारूकी है। मालूम यह हुआ सहाबाए किराम जानते हैं मकाम अली क्या है, सहाबाए किराम जानते हैं मकाम ज़हरा क्या है, मकाम मुस्तफा क्या है, मकाम खदीजतुल कुबरा क्या है। मालूम यह हुआ ये मुहसिनाए मुस्तफा है, ये मुहसिनाए इस्लाम है। और एक इशारा करके मैं आगे बढ़ रहा हूं, वाह खदीजतुल कुबरा आपकी अजमत को सलाम। इस्लाम में अगर कोई एक पाई भी खर्च करता है ना, तो अल्लाह की बारगाह में वो 10 गुना ज्यादा, बल्कि 70 गुना, बल्कि 700 गुना, और इससे भी बढ़ के अल्लाह जितना चाहे उसे कबूल कर लेता है जो नेकी लेके आए। लेकिन वाह खदीजतुल कुबरा आपकी अजमत को सलाम। आपके जिस वक्त निकाह का मौका आया ना, तो हजरत अबू तालिब जो सैयद बतहा थे, अरब के सरदार थे, आप बनु हाशिम का पूरा काफिला लेकर
चूंकि हजरत खदीजतुल कुबरा ने खुद निकाह का पैगाम भेजा था हुजूर के लिए, तो बनु हाशिम में मशवरा हुआ, हुजूर ने भी कबूल फरमाया, बनु हाशिम ने भी कबूल फरमाया। तो हजरत अबू तालिब की सरबराही और क़यादत में यह काफिला हजरत खदीजतुल कुबरा के घर में आया। तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने एक जुमला बोला हुजूर की तरफ देखकर, आपने फरमाया आप मुतमईन रहें और आपको खबर रहे कि पूरे अरब के काफिले जो शाम की तरफ तिजारत के लिए जाते हैं ना, कुरैश के, उन तमाम का जितना सामान जाता है, उनके जानवर ऊंट जाते हैं, उसमें से आधे ऊंट तो तन्हा इस खदीजा के हैं। ये मलिकतुल अरब है, ये सारे अरब की अमीर तरीन औरत है। आप फरमाती हैं वो जो काफिले यहां से जाते हैं ना, उनमें से आधा सामान मेरा होता है, आप मुतमईन रहें और आपको खबर रहे कि ये माल इतना मेरा है। और फिर इसके बाद निकाह हजरत अबू तालिब ने पढ़ाया और महर 500 दिरहम नहीं, दीनार, दीनार होते सोने के, वो भी अपने जेब से हजरत अबू तालिब ने अदा किया। कम से कम सैयद हो ना, सैयद, मैं मौलवियों का तो नहीं कहता, रंग बिरंगे सैयद दाएं बाएं चैनलों पे चढ़े हुए हैं जो अहले बैत की और मौला अली की शानों पर लकीरें फेरते हैं। मैंने कहा हया करो, जिस लड़ी से तुम आ रहे हो ना, वहां महर हजरत अबू तालिब का अदा किया हुआ है। 500 दीनार यानी तलाई सिक्के सोने वाले, वो हजरत अबू तालिब ने अदा फरमाए। लेकिन हजरत खदीजतुल कुबरा का माल देखा आपने, कितना माल है। निकाह के मौका पर आप इरशाद फरमा रही हैं, एक मौका आया, हुजूर घर में तशरीफ लाए, हुजूर परेशान है। हजरत खदीजतुल कुबरा की नजर पड़ी, आपने फरमाया या रसूलल्लाह आप परेशान दिखते हैं। फरमाया मुसलमान, इब्तिदाई दौर है इस्लाम का, काफिरों ने सख्तियों की इंतहा कर रखी है, मसाइब हैं, आलाम हैं, परेशानियां हैं, इस्लाम को माल की जरूरत है। हजरत खदीजतुल कुबरा ने फरमाया खदीजा का माल किसके लिए है? आपने फरमाया मेरा वो जो खजाना है ना फुलां, या रसूलल्लाह जाएं आप जाके उस खजाने को निकालें। तो अपने सहाबी अबू बकर को अपने साथ ले लें, तो वो माल निकलवाएं, वो सारा आपके कदमों पर और इस्लाम पे निछावर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मैं मौजूद था, माल निकाला गया, ढेर लगाया गया, मैं उस ढेर की एक जानिब था और मैं जब वहां खड़ा हुआ ना, ये सारे दीनार थे, दिरहम नहीं थे, सोने वाले थे, ये दीनार थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैं उस ढेर के इस तरफ खड़ा हुआ और ढेर इतना ऊंचा था कि दूसरी तरफ का आदमी नजर नहीं आता था। हजरत खदीजतुल कुबरा ने फरमाया अपने इन यारों को आप जरा गवाह बना लें, ये सारा माल मैंने अपने यार पर कुर्बान किया, मुस्तफा पर कुर्बान किया, अपने महबूब पर कुर्बान किया। ये हजरत खदीजतुल कुबरा का माल है। और लोगों, यूं ही ये मुहसिना इस्लाम नहीं बनी है, मुहसिन मुस्तफा और मुहसिना इस्लाम बनने के लिए अपनी कुल्ली लुटानी पड़ती है। और इधर खदीजा है जिन्होंने सारा माल कुर्बान कर दिया, और इधर बू अली है जिसने सारी आल कुर्बान कर दी। वो माल लुटाने वाले, ये आल लुटाने वाले, और बदबख्तो अबू तालिब पर मुंह खोलने से पहले खिदमतें तो इतनी लाओ जितनी अबू तालिब की है। ये अली का बाप है, और कोई मौला अली से भी तो पूछे, आप बदर के हीरो, आप खंदक के हीरो, आप खैबर के हीरो, तो आपने ये शान, ये कमाल, ये शजाअत, ये हिम्मत, ये हुजूर का दिफा, ये कहां से सीखा है? कहा पुत्र जो अबू तालिब का हूं, बेटा जो अबू तालिब का हूं, मुझे मेरे बाप ने सिखाया है कि नबी का दिफा करना कैसे है। कुरान करीम के अंदर इख्तिसार के साथ मैं अपने खिताब को समेट रहा हूं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है वक़ाल रजुलुम मुमिनुम मिन आलि फिरऔन यक्तुबु ईमानहु। आले फिरऔन के अंदर एक शख्स था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर आंच आने लगी, लोगों ने हजरत मूसा को तोहमतें लगाई और हजरत मूसा को कत्ल करना चाहा। तो एक आदमी खड़ा हो गया और कुरान कहता है यक्तुबु ईमानहु, आदमी वो था जिसने अपना ईमान छुपा रखा था, ईमान पोशीदा कर रखा था। लेकिन उससे कबल है कि वक़ाल रजुलुम मुमिनुम मिन आलि फिरऔन, कहा आले फिरऔन में से एक रजुल ने जो मोमिन था, और आगे फरमाया यक्तुबु ईमानहु, जो अपना ईमान छुपाए हुए था। मालूम ये हुआ कुरान बताता है तुम किन बातों को लेकर हजरत अबू तालिब को भौंक रहे हो। कुरान बताता है कि अगर आले फिरऔन में कोई शख्स ईमान छुपाए हुए भी हो
एक जुमला नबी की हिमायत का बोले या चंद जुमले नबी की हिमायत के बोल दे तो कुरान तो डिग्री दे देता है कि वो मोमिन है। और जिसने 42 साल नबी की हिमायत में जुमले नहीं बोले, सारी नस्ल ही कुर्बान कर दी। मैं उस अबू तालिब की बात कर रहा हूं जिन्होंने अपना माल भी लगा दिया, आल भी लगा दी, और फिर वो मरहला आया कि 3.5 साल शैब अबी तालिब के अंदर हजरत अबू तालिब ने हुजूर के दिफा का हक अदा कर दिया। और एक मौका पर आपने ये भी फरमाया, फवल्लाहि लन यसिलू इलैका बिजमअहिम, ऐ मुस्तफा आप डट के तौहीद की तबलीग करते चले जाएं, ये आपका बाल भी बीका नहीं कर सकते अगर सारे इकट्ठे होके आ जाएं। हत्ता उवस्सिदा फित तुराबी दफीना, हत्ता कि जब तक अबू तालिब को मिट्टी में दफन न कर दिया जाए, ये आपका बाल भी बीका नहीं कर सकते। मालूम ये हुआ मुस्तफा की ढाल का नाम है अबू तालिब, दिफाए मुस्तफा की ढाल का नाम है अबू तालिब। अब आपको पल्ले पड़ गई होगी बात कि जिसे ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार कहा जाता है, अली ने यह बहादुरी और मुस्तफा का दिफा सीखा कहां से है? अली ने अपने बाप से सीखा है कि मुस्तफा का दिफा करना कैसे है। आखिरी बात कर रहा हूं शेब अबी तालिब के अंदर हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम एक दफा मिलकर कह दें अलैहिस्सलाम। वैसे छोटे मोटों के अलैहिस्सलाम की उनको जरूरत भी नहीं है, जिनके लिए नबी फरमाते हो ना लिल्लाहि दर्रु अबी तालिब लौ कान हय्यन लकर्रत ऐनाहु, अल्लाह अबू तालिब की आंखें ठंडी फरमाए। अगर जिंदा होते ना आज उनकी आंखें ठंडी हो जाती है। अल्लाह ताला उन पर अपना रहम फरमाए, अल्लाह उनकी खैर फरमाए, अल्लाह उनके लिए भलाई फरमाए। हुजूर ये फरमा रहे हैं जिन्हें छोटे मोटे लोग सलाम अलैक नहीं कह सकते ना, उन पर नबी लिल्लाहि दर्रु अबी तालिब फरमा रहे हैं। उन्हें नबी की दुआएं लगी हुई हैं, ये महबूब मुस्तफा हैं। वो हजरत अबू तालिब शेब अबी तालिब के अंदर जब शाम पड़ने लगती ना तो हुजूर की बारगाह में दरखास्त करते कि आप आराम फरमाएं, अपना बिस्तर इख्तियार फरमा लें, ताकि जिस किसी बदखा ने देखना है ना हुजूर को नुकसान पहुंचाने के लिए कि हुजूर किस मकाम पर सो रहे हैं, वो पहले नोट कर ले। और फिर जब अंधेरा छा जाता तो आप उस बिस्तर से हुजूर को उठा देते और वहां कभी मौला अली को लिटा रहे हैं, कभी अकील को लिटा रहे हैं, कभी तालिब को लिटा रहे हैं, कभी हजरत जाफर तैयार को लिटा रहे हैं। और क्यों? कहा कुर्बान होना ही है तो मेरा ही कोई बच्चा कुर्बान हो जाए पर मुस्तफा बच जाए, ताकि तौहीद का जो पैगाम मोहम्मद मुस्तफा ने देना है उस पर आंच ना आने पाए। तुम कलिमा पढ़ रहे हो, कम से कम इतना ही हया कर लो, ये कलिमा अगर महफूज तरीके से तुम तक आया है तो ये सदका हजरत अबू तालिब का आया है, उन्होंने इस कलिमा को बचाया है। और पूछते हो कि उन्होंने कलिमा नहीं पढ़ा। मैंने कहा ये तुम्हारी जुर्रत है कि तुम पूछो कि कलिमा पढ़ा या नहीं पढ़ा। मैंने कहा ये तो बहुत ऊपर की बात है, जहां छाता अबू तालिब का लग जाए उसके नीचे बड़े बड़े कलिमा पढ़ते हैं, इनका कलिमा क्या पूछ रहे हो? जहां इनका छाता फैल जाए वहां नीचे सहूलत पैदा हो जाती है कि अब जिसने कलिमा पढ़ना है वो पढ़े। इनके जिस्म का एक एक हिस्सा कलिमा का इजहार कर रहा है, इनका उठना बैठना कलिमा है। तो इसलिए गिरामी कदर हजरात, आज की इस महफिल पाक में मैं हजरत किबला पीर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। और बड़ा माना वाला कि यहाँ के अहबाब जो सिदरा शरीफ के मुरीदीन हैं, भट्ट साहब हैं, उनके रुफाकाए कारन हैं, जो एक बड़े गयूर पीर और सैयद पीर सैयद अनवर शाह साहब, वो नाम के अनवर नहीं है, वो वाकई अनवर है। अनवर कहते हैं बहुत रोशन, एक तो उनका चेहरा भी वैसे ही बड़े रोशन है, उनकी गुफ्तगू भी बड़ी रोशन है और उनका अकीदा भी बड़ा रोशन है। इतना गयूर सैयद है, कामिल सैयद, कामिल पीर के मुरीद। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इनको खुश करूं, मुझे पता है वो सैयद कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता, कंप्रोमाइज नहीं करता। वो कहता है दिल एक है, बस दिल का सौदा अली से हो गया है, दिल का सौदा अली से हो गया है। तो जब सौदा दिल का अली से हो गया तो जो चीज पहले ही बिक जाए वो बार बार बिक ही नहीं सकती। तो इसलिए आप बड़े खुशनसीब हैं, ऐसे गयूर सैयद के साथ आपका ताल्लुक है। और किबला पीर साहब आज ये मौजूद हैं, कदर करें। हमारे यहाँ ये बड़ी बीमारी है कि हम जो हमारे अंदर मौजूद होते हैं आली कदर अफराद, हम उनकी कदर उनके जीते जी नहीं करते। हजरत पीर साहब ने नासिबियत के सामने बंद बांधा हुआ है। ये अहले सुन्नत की शान है, ये सैयदों की जान है। पीर सैयद शहजाद जफर जमाती शाह साहब
अल्लाह हजरत पीर साहब को सलामत रखे, उनके साहबजादों को सलामत रखे, उनके बच्चों को सलामत रखे। ये डटने, ये झुकने वाला, डर जाने वाला, बिक जाने वाला, कंप्रोमाइज करने वाला ये सैयद नहीं है। इस सैयद के हाथ में मैंने जब भी देखा है अली मुर्तजा की अजमत का झंडा ही देखा है। इनके मुरीदीन यहां अदील शफाकत साहब बैठे हैं, सुभान अल्लाह, क्या रंग इन पे कायम हुआ है। अल्लाह ताला ऐसे अजीम सादात के साथ निस्बत कायम करने की तौफीक अता फरमाए। ये भी याद रखा करें कि पीर जरूर पकड़े, पीर जरूर पकड़े, लेकिन कोशिश ये किया करें कि पीर जब भी पकड़े किसी सैयद को पकड़ा करें। मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं, पीर जब भी पकड़े किसी, ढीला नहीं बोले, किसी सैयद को पकड़े। और ये मैं जाती तौर पे बात नहीं कह रहा, हमारे अकाबिर सूफिया ने, बुजुर्गों ने, उन्होंने ये कहा है सैयद को पकड़े। क्यों कहा? इसलिए कि शरीयत इल्म जाहिर का फैज तो आम मुल्ला से भी मिल जाएगा, लेकिन सैयद से ताल्लुक कायम कर लो, इसलिए कि इनकी रगों में ज़हरा और अली का खून दौड़ रहा है, मुस्तफा का खून दौड़ रहा है। ये जो फैज है ना बातनी, ये किसी गैर से नहीं मिलेगा। पूछो हजरत अबू हुरैरा से हुसैन के कदमों से मिट्टी झाड़ी क्यों थी? पूछो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से हसन और हुसैन के रिकाब के नीचे हाथ डाला क्यों था? वो बताएंगे। हजरत अबू हुरैरा ने एक जनाजे से वापस आए, मिट्टी झाड़ी इमाम अली मकाम के कदमों से। इमाम अली मकाम ने मना फरमाया, फरमाया अबू हुरैरा आप ऐसा ना कीजिए। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया हुसैन मुझे मना ना कीजिए, मुझे मना ना कीजिए। फरमाया हजरत अबू हुरैरा ने, जो शान आपकी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बारगाह में है, आप तो चल के आए हैं ना, तो आपके कदमों पर मट्टी पड़ गई। अगर वो शान जो मैं जानता हूं जो अल्लाह रसूल की बारगाह में आपकी है, मैं इन लोगों को बता दूं तो ये तो आपको जमीन पे ना चलने दें, या आपको कंधों पर उठा के रखें। मालूम यह हुआ आले रसूल की शान क्या है, ये हुजूर के सच्चे सहाबा जानते हैं। अल्लाह ताला हमें आले रसूल के साथ, सादात के साथ हमेशा मजबूत ताल्लुक रखने की तौफीक अता फरमाए और इसी पर हम सबका खातिमा फरमाए। किबला पीर साहब को मुबारकबाद, आप तमाम हजरात को मुबारकबाद। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।